नमस्कार, मैं हूं अभिनंदन कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान दर्पण। ज्ञान दर्पण परिवार के सभी सदस्यों का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप इंग्लिश बोल करके और समाज में कुछ अलग पहचान बनाएं, तो जी हाँ, यह वीडियो आपके लिए है। चलिए बिना देर किए हुए प्रारंभ करते हैं। मैं आप लोगों के लिए आज ऐसे वीडियोज़ के माध्यम से कुछ बताना चाहता हूँ कि अगर हम इन सभी वाक्यों को जान जाएं बोलना, तो बेशक बहुत बार ऐसा आता है कि इन वाक्यों को बोलने के लिए हम चाहते हैं, लेकिन कैसे बोले नहीं बोल पाते हैं। देखिए, तो आप सभी इन वाक्यों को नोट कर सकते हैं। नोट करके अगर आप लर्न कर लीजिएगा तो यकीनन आप भी औरों से अलग हो जाइएगा। चलिए बिना देर किए हुए, सबसे पहले जैसे मान लीजिए हमें बोलना होता है माफ़ कीजिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई। हम लोग कहीं पे जाने के लिए समय दिए हुए होते हैं और मुझे बोलना हो कि माफ़ कीजिए थोड़ी सी देर हो गई, हम लोग बोलते हैं आई एम सॉरी, आई गॉट अ लिटिल लेट। ओके, उसके बाद अगर मुझे बोलना हो जरा ध्यान दीजिए। बहुत बार होता है कि हम किसी इंसान को कोई बातें समझा रहे हों और वो इधर उधर देख रहा हो, वैसे समय में मुझे बोलना हो कि जरा ध्यान दीजिए, तो हम लोग बोलते हैं क्या, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। और मान लीजिए आप कभी पार्क में बैठे हुए हैं और या कहीं पर भी आपको बैठना हो, वहाँ पे ऑलरेडी 3 लोगों का जगह है, 2 लोग ही बैठे हैं लेकिन पूरा सीट कवर्ड है, और आपको बोलना हो क्या आप मुझे बैठने देंगे, क्या आप मुझे बैठने देंगे। तो अगर यह बोलना हो तो क्या बोलेंगे, विल यू प्लीज लेट मी सीट, विल यू प्लीज लेट मी सीट। उसके बाद बहुत बार किसी दोस्त से किसी बातों पर लेकर झगड़ा हो जाता है और अंत में हम बोलते हैं जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी मर्जी। तो हम क्या कहेंगे, एज यू प्लीज। फिर है, मान लीजिए आपके घर पर कोई मेहमान आ गया और आपको बोलना हो चेयर दे करके कि आराम से बैठिए, आराम से बैठिए। तो हम लोग बोलते हैं क्या, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। फिर मान लीजिए आप किसी को बोल रहे हो कि भरोसा रखिए सब ठीक हो जाएगा, हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्ट अस्योर्ड। भरोसा रखने के लिए होगा रेस्ट अस्योर्ड। किसी पे गुस्सा हो गए और आप कहते हैं चले जाओ यहाँ से, तो चले जाओ के लिए होगा क्या, गो अवे या गेट आउट, गो अवे या गेट आउट। फिर है, बहुत बार अपने भाई बहनों में भी झगड़ा हो जाता है और बोलना होता है कि छोड़ दो मुझे अकेला, मुझे अकेला छोड़ दो। क्या बोलेंगे, लीव मी अलोन, लीव मी अलोन। मान लीजिए आपका छोटा भाई या छोटी बहन जो है किसी बात की जिद कर रही है या कर रहा है, तो हम लोग बोलते हैं पागल मत बनो। उसके लिए क्या बोलेंगे, डोंट बी सिली, डोंट बी सिली। फिर है, मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हो घर में और कहना हो कि जरा हाथ लगाना, जरा हाथ लगाना, वैसे कंडीशन के लिए हम बोलेंगे लेंड मी अ हैंड प्लीज, लेंड मी अ हैंड प्लीज। फिर मान लीजिए आप शॉपिंग कर रहे हैं दुकान पर, ठीक है, और जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, वह बहुत देर कर रहा है और आपको कहना है कि कितना समय लगेगा भैया, कितना समय लगेगा भैया, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। और भैया बोलना है तो भैया भी बोल दीजिए हाउ लॉन्ग विल इट टेक, ठीक है, कितना समय लगेगा। फिर मान लीजिए आप अपने दोस्त से पूछ रहे हो कि तुम हमारे यहाँ कब आ रहे हो, तुम हमारे यहाँ कब आ रहे हो, व्हेन आर यू कमिंग टू अस, व्हेन आर यू कमिंग टू अस। आप क्या ढूंढ रहे हैं, मान लीजिए घर पे मम्मी जी या पापा जी कुछ ढूंढ रहे हो, उनको नहीं मिल रहा हो, आपको पता हो शायद, तो आप उनसे कैसे पूछेंगे,
आप क्या ढूंढ रहे हैं, तो उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। यहाँ व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, ठीक है। फिर मान लीजिए आपने कोई गलती कर दी और आप अब चाहते हो कि उसके आगे उस चीज़ को सुधारा जाए, तो हम लोग बोलते हैं अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे क्या करना चाहिए। उसके लिए हम लोग बोलेंगे व्हाट शुड आई डू नाउ, व्हाट शुड आई डू नाउ, ओके। फिर है जैसे किसी दोस्त के साथ आपकी बातचीत हो रही हो, कोई तीसरा इंसान आ गया और आपके सामने जो दोस्त खड़ा है उससे बात करने लगा। जब वो चला जाता है तो हम लोग पूछते हैं कि क्या आप उसे पहचानते हो, जो आया था अभी, क्या आप उसे पहचानते हो, क्या आप उसे पहचानते हो। अगर मुझे यह बोलना हो तो हम बोलेंगे क्या, डू यू रिकॉग्नाइज हिम, डू यू रिकॉग्नाइज हिम। इन सभी वाक्यों को इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। ये मत सोचिए कि अगर मैं बोलूँगा तो गलत हो जाएगा। यार गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे। गलती करने के बाद ही इंसान सीखता है। किसी बड़े ओहदे पर पहुँचे हुए एक सफल व्यक्ति ने कहा है कि जो सफल होना चाहता है वह अगर गलती नहीं करे तो कभी सफल ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए गलतियों से मत डरिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। मान लीजिए कि आपको किसी से बोलने का मन कर रहा है लेकिन कोई है ही नहीं अवेलेबल, तो वैसे कंडीशन में शीशा है ना, शीशे के सामने खड़े होइए, मान लीजिए कि वो आपका दोस्त है और बोलिए जितना बोलना है, और फिर देखिए आपकी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव होती है, ठीक है। देन आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय बाय। फिर अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऐसे ही हमेशा प्रयोग किए जाने वाले वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूं, जिसमें ऐसे ही अच्छे अच्छे वाक्यों का इंग्लिश कैसे बोला जाए वह दिया गया हो, बताया गया हो, तो बेशक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आ गए हैं तो कर ही दीजिए। नमस्कार।